हाय टोरस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। टोरस 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पर्सन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरी टोरस। ओके सो टोरस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर भी जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहाँ पर डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर what the messages for Taurus. Okay, let's get started Taurus. कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी पेज ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके अगर कुछ लोग सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे इज द ऑफर, दे इज द हैप्पीनेस। ओके पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप लोगों की लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो सामने वाला आके आपसे यू नो अपोलोजाइज कर सकता है। ओके या कर सकती है। कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है लव वाइज या फिर आपके इन जनरल लाइफ वाइज। ओके क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। ओके क्योंकि जो भी आप लोगों की कनेक्शन वाइज, लव कनेक्शन हो, घरेलू मामले हो या फिर ऑफिस के कलीग वाइज हो, तो डैट इज अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे तो वो पार्ट खत्म होके आप फिर से फ्रेश तरीके से अपने कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो। ओके और इन जनरली कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं भी शायद हो सकता है आपने पास में एफर्ट डाले हो तो लक आपका साथ दे रहा है। ओके कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है, बोलते ना सही टाइम है आपकी लाइफ में। मैं भी शायद पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर वेट कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी आए तो सही टाइम है अपॉर्चुनिटी आने का। और कुछ लोग हो सकता है कि ना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, पहले नहीं कर पाए थे तो अभी बिजनेस भी स्टार्ट करते दिख रहे हैं, क्योंकि लक व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गाइस टाइमिंग, सही टाइमिंग। ओके राइट टाइमिंग है एक फ्रेश स्टार्ट करने का, जॉब स्विच करने का, ऑफर जब अगर वेट कर रहे थे ऑफर का तो ऑफर आने का, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपने आप का ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फोकस होइएगा, ताकि आप अपने ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कर सको। ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस देयर इज द ऑफर, देयर इज द सपोर्ट भी है, कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ में लाइफ को देख रहे हो या फिर बना रहे हो। ओके एंड द मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मे बी यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस। ओके उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज नाइट ऑफ सोर्स, ओके कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो एम्बिशियस हो रहे हो। ओके और अपने गोल के प्रति फोकस हो। सी नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना ताकि कोई रिजल्ट आए। ओके एक्शन ले रहे हो, मे भी शायद प्रॉपर्टी के प्रति, मे भी शायद कोई लीगल मैटर हो सकता है उसके प्रति, या डिवोर्स के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अपना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्विक एक्शन ले रहे हो ताकि रिजल्ट आए, तो इसी दैट्स वाई कोई ना कोई इंडिपेंडेंट भी होते हुए दिख रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझदारी से काम कर रहे हैं, सी फोकस हो रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोल लूँ तो अगर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रुका हुआ पैसा नहीं आ पा रहा, तो आप ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप मनी को लेके आ सको। ओके मनी आपके पास में आए, रिजल्ट आए आपका। ओके इसीलिए अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई मैसेजेस आया है, कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट हुआ है, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिला है, रिजल्ट मिला है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो और अपनी लाइफ में
पॉजिटिविटी, क्लियरली लाइफ को देख पा रहे हो कि अभी आपको किस वे में जाना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर अनलाइक एनी वन एल्स, योर कंट्राडिक्शन एंड कम्प्लिसिटी आर इंटरेस्टिंग। सी, कहीं ना कहीं इफ़ यू आर स्टक इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ टोरस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू आर अ इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन करना है, फोकस होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली अपने गोल तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको ऑफर आया, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना, यहाँ पर ऑफर आ गया तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो दैट्स वाई तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्लियर हो रहे हैं और भी ज़्यादा डिग डीप जा रहे हैं, ताकि आप नॉलेज ले रहे हैं, अपने पैशन पे, अपने गोल पे नॉलेज ले रहे हैं, ताकि वो क्लियरली आगे बढ़ सके। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी क्लियर होना है उसके प्रति। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज भी ले रहे हैं, ताकि वो अपने प्रॉब्लम को या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को समझदारी से हैंडल कर सके। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, ऑब्जर्व कर रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। ओके, कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, कि अपनी लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग किया जाए कंफर्टेबल होते हुए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, या फिर आप इमोशनल तौर से स्टेबल भी हो, बट यहाँ पर ऑब्जर्व करें, थोड़ी देर पॉज रखे हो, ऑब्जर्व करें कि मैं, जैसे कि जॉब स्विच हो गई, ऑफर आ गया, तो मैं कैसे कंफर्टेबल होके काम करूँ। ओके, मैं अपनी लाइफ में जैसे जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे कंफर्टेबल होके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाओ, जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी। ओके, कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल रहते हुए अपने ग्रोथ को, अपने स्टेबिलिटी को, या फिर अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करो, या फिर कैसे सोल्यूशन लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो इमोशनल तौर से। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आई एम रीबॉर्न। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, आप लोग 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंजेस है। तो अगर सपोर्ट चाहते हो तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी आ रहा है, कोई वाटर साइन हो सकता है सपोर्ट, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है। अगर किसी को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नहीं आया तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट स्टक, जस्ट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है टोरस। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप का ख्याल रखते हुए ये ऑफर को, क्योंकि ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, अपोलाइज भी हो रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप क्लियर होकर लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, एंड अगर कहीं लीगल मैटर या डिवोर्स वुवर्स का चक्कर भी चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का चक्कर भी चल रहा है, तो भी आप डिग डीप हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। इसीलिए आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में कंफर्टेबल होने के लिए ऑब्जर्व करें, थोड़ी देर के लिए अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पी रहते हुए एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक और एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, और ये हिडन पोजीशन है, हिडन पोजीशन ये वीक के कभी भी आ सकता है। सी, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में ट्रांजिशन है। ओके, हिडन पोजीशन में जैसे कि आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में कंफर्टेबल होना चाहते थे अपने किसी भी लाइफ के प्रति, जॉब, मनी, घरेलू मामले के प्रति। ओके, हिडन पोजीशन में यू आर कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। सी, पॉजिटिव चेंज किस लिए हो रहा है, क्योंकि मे भी शायद आपकी लाइफ में कोई ऑफर आया है, कोई सपोर्ट आया है, जिस भी एरिया में अगर आप लोगों की स्ट्रेस चल रही थी,
फाइट चल रही थी, मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे थे, ओके, और आप सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में कब कंफर्टेबल हूँ, कब पॉजिटिव चेंज लेके आए, तो हेयर इज़ द चेंज, हेयर इज़ द ट्रांजिशन, हेयर इज़ द जो भी स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, तो हिडन पोर्शन में, ये हिडन पोर्शन कभी भी आ सकता है गैस वीकली, ओके, पॉजिटिव चेंज है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। एंड इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द अनएंडिंग सैडनेस ऑफ लुकिंग बैक, एंडलेस रिग्रेट, ऑब्सेसिव ग्रीफ, रिप्लेइंग द पास्ट, नेगेटिव नॉस्टैल्जिया। सी कहीं ना कहीं द अनएंडलेस सैडनेस, ओके, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि मेरा ये जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम कभी बार बार एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, पास की प्रॉब्लम, ये दुख दर्द या फिर रिग्रेट कभी जाता ही नहीं है, ओके, उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रही है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा है, या फिर इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, देख पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज है और कंफर्टेबल भी हो रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो हिडन पोर्शन में हफ्ते के कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि वो बिजनेस के सिलसिले में, मनी के सिलसिले में, या फिर रिलोकेट होने के सिलसिले में, ओके, तो हिडन पोर्शन में जो आपकी पास्ट की मामले थे उसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ये हिडन पोर्शन कभी भी आ सकता है, ओके, पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन, पास के मामलों के प्रति चेंजेस, पास के मामलों के प्रति जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे या फिर वरीड हो रहे थे उसके प्रति पॉजिटिविटी, ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी मून का कार्ड है, ओके, मून इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी ये पास के मामले हैं, जो भी ये कोई भी पास के मामले हो सकते हैं, लव वाइज, घरेलू मामले वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, नेगेटिविटी, ये फेयरफुल एनर्जी है, डाउटफुल एनर्जी है, ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में उस पास के प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या फिर कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट यू हैव अ चॉइसेस गाइस, ओके, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपके पास में चॉइसेस है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके, सी ब्लेसिंग दे रहे इस हफ्ते, आउटकम में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, ओके, अबंडेंट है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको, या जॉब स्विच कर सको, या नई तरीके से लव स्टार्ट कर सको, या कहीं ना कहीं घर बना सको, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कास्ट अवे आउट ऑफ योर डेप्थ फीलिंग अबंडेंट, कहीं ना कहीं इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप ना पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैडनेस थे, कन्फ्यूजन थे कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आपकी लाइफ में चॉइसेस नहीं आ पा रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हेयर इज़ द चेंजेस, हेयर इज़ द ऑफर, हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, हेयर इज़ द चॉइसेस, ओके, तो आउटकम भी बहुत अच्छा है गाइस, इज़ ब्यूटीफुल आउटकम, सो देखने की कोशिश, क्योंकि आप ना हिडन पोर्शन में चेंजेस है, ओके, क्योंकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ऑफर चाहते हो, सो हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, ऑफर भी आ रहा है आउटकम में, एंड जो भी पास के ग्रीफ थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके, लेट्स सी one more card for outcome. The eye, psychic ability, trust your intuition, okay guys, आउटकम में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है इस हफ्ते, ओके, तो अपने इंट्यूशन का ख्याल रखिएगा, जो भी वॉच आउट, ओके, जो भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, जो भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ते आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत हाई हो रही है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड फॉर, टू मैनी का, ओके, लेट्स डू इट, थ्री कार्ड, ग्रासहोपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग, ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में जो भी ये सिचुएशन चल रही है तो उसको केयरफुली हैंडल कीजिएगा, ओके,
एंड लैक का कार्ड है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। कुछ लोग हो सकता है कि एक नए टेरिटोरी में एंटर करते हुए दिख रहे हो, ओके, जस्ट लाइक अ फूल, कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं ये हफ्ते। एंड सेकंड कार्ड इज ग्रेट हैप्पीनेस। सी देयर इज अ ग्रेट हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर वे गाइस। ये हैप्पीनेस कुछ भी हो सकता है, लव, अ सपोर्ट, ऑफर, ओके, देयर इज द हैप्पीनेस। एंड नेक्स्ट कार्ड है मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट गाइस। सी अगर आप लोगों की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको ना फाइनेंशियली कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा, ओके। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी ताकि आप अपने फाइनेंशियली मामलों के प्रति सिक्योर हो सको, ओके। तो गाइस सी कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में साइकिक एबिलिटी बहुत हाई रहने वाली थी, यूज योर इंट्यूशन। और कुछ लोगों के लिए ये है कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है तो केयरफुली पीसफुली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ है, ओके। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑफर आ रहा है तो एक न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हैं जो कि बहुत हैप्पीनेस अबंडेंस दे रहा है, और जिसकी मनी प्रॉब्लम भी चल रही है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल रहा है इस हफ्ते, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज टॉरस। आई थिंक यू डीलिंग विद एरीज टॉरस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? Depending, okay. Once you are on earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God, okay. See, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हुए। कैट इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी, ओके। इंडिपेंडेंट हुई, फोकस हुई, स्टैंड लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है, इसलिए मैंने पहले कहा ना, यू हैव अ चॉइसेस कि आप क्या करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हो या फिर सोचते रहना चाहते हो, यू हैव अ चॉइसेस गाइस, आपके ऊपर डिपेंडिंग। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस, स्टैंड लीजिए, फोकस होइए, इंडिपेंडेंट होइए। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर अबंडेंस लेके आ सको, ओके। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके ओके टोरस, यहाँ पर मैं 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है, या देयर इज अ न्यू बिगिनिंग गाइस। आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं लव वाइज फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो रहा है, रीयूनियन होके। अगर कोई टोटली न्यू लव में जाना चाहते हैं, न्यू लव भी हो रहा है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश लाइफ स्टार्ट हो रही है, ओके। एंड किसी की लाइफ में अगर सोल्यूशन भी चाहते हैं तो सोल्यूशन भी आ रहा है, पीस आ रहा है, अबंडेंस हो रहे हैं। जो भी आपने सवाल पूछा था ना गाइस, देयर इज द न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ। आप लोगों की लाइफ में नई नई चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो एक्सेप्ट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं प्लेफुलनेस, ओके। लाइट रहते हुए अपने सारे प्रॉब्लम को डील कीजिए, सारे कामों को निपटाइए ताकि इजी वे से, ओके, लाइट रह के इजी वे से, ताकि हैप्पी रहते हुए, ताकि आपको जब हम ना स्ट्रेस रहते हैं ना गाइस, तो हमको ना सोल्यूशन नहीं, हमारे सामने ही होता है सोल्यूशन, हम देख नहीं पाते। तो आपको भी यही बोला है यूनिवर्स ने कि जस्ट हैप्पी रहिए, इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को डील कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा आपके आजू बाजू में ही है सोल्यूशन, उसको देखने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके पास में ही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पी रहते हुए अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ गार्जियन एंगल, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, आप लोगों की लाइफ में अगर जैसे कि जॉब के लिए किसी ने सवाल पूछा, देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी, ओके। एंड किसी के लिए किसी ने बोला है कि जस्ट मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हूँ, दुखी हूँ, या फिर अपनी प्रॉब्लम में घिरा पड़ा हुआ हूँ,
देयर इज द गार्जियन एंजल, आपके साथ में गार्जियन एंजल है, आप यू आर अ प्रोटेक्टेड। ओके, सी देयर इज द एंजल जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट मे बी शायद आपको ना थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन देख पाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो पीसफुल रहते हुए जो अपॉर्चुनिटी जिस भी वजह से आप सैड हो उसको देख पाओ। ओके, उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल पाए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर इमर्जिंग। ओके, कहीं ना कहीं अभी आप उभर रहे हो अपने प्रॉब्लम से। ओके, मे भी शायद कुछ ऐसा एक वक्त होता है ना कि प्रॉब्लमेटिक वक्त होता है और एक हैप्पीनेस वाला वक्त होता है। मे भी शायद कुछ लोग ना अपनी उस प्रॉब्लम से भी राइज अप हो रहे हैं। ओके, तो जस्ट पीस बना के चलिए एंड फोकस होइए। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, फोकस होइए अपने उस सवाल पे एंड पीस बना के चलिए। देयर इज अ टाइम के साथ में लक। ओके, टाइम के साथ में, सही टाइम के साथ में आपके सारे प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मैंने पहले कहा बॉडी केयर। पॉइंट नंबर 5 में भी फाइव मे भी शायद आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मे भी शायद कुछ लोग ना ओवर ईटिंग करते हो, कुछ लोग ओवरली काम करते हो, कुछ लोग ओवरली सोचते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 5। ओके, बोलते ना जान है तो जहान है। तो अपने बॉडी का ख्याल कीजिए, ताकि अगर बॉडी हल्की रहती ना गाइस, सॉल्यूशन ना आना चालू हो जाता है। ओके, तो खान पीन का भी ध्यान दीजिएगा। और जो भी आपने सवाल पूछा ना, पहले आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस का ख्याल रखिए, फिर देखिए कि क्या होता है आपकी लाइफ में। ओके, फिर देखिए कि आपके जो भी सवाल पूछा ना, आपका सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से आपको सोल्यूशन दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अच्छी एनर्जी है टोरस, नाइस एनर्जी। तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं स्टैंड लीजिएगा, इंडिपेंडेंट होके पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में लक है। तो इस लक का और इस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाइएगा। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, हैव अ नाइट, टेक केयर।